काफी हंगामा मच रहा है, बिहार से कनेक्शन जो है बिहार से कैसे देखते हैं? नहीं, इस पर तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, भारत सरकार, उनका खुद का ध्यान है और जहाँ जहाँ देश भर में जो कुछ बात इस संदर्भ में आ रही है उस पर सरकार गौर कर रही है और मामला कोर्ट में भी है। तो कुल मिला जुला कर देखिए आगे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इंसाफ होगा, भारत की सरकार भी करेगी और कोर्ट में भी मामला है तो लोगों को उम्मीद रखनी चाहिए। एलओपी के पीए का नाम इसमें डायरेक्ट आ रहा है, जिन्होंने अब तो सब जांच का विषय है ना, जो भी पॉइंट जहां से आ रहा है उस पर संबंधित एजेंसी अलग अलग जगह पे जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद सब लोगों को इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ क्या हुआ। लेकिन आरजेडी का सीधा आरोप है कि प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान असली दोषी वही हैं। नहीं, अब इस तरह से किसी के बारे में अब राष्ट्रपति जी पर आरोप लगा दें, ये कोई बात है क्या? देखिए, जिस एजेंसी ने परीक्षा ली है और परीक्षा जहाँ जहाँ सेंटर्स पर हुई है तो सब जगह जहाँ से भी कुछ भी मिल रहा है तो उस पर स्थानीय सरकार भी, उसकी एजेंसी भी और बाकी कोर्ट के माध्यम से भी निगरानी है, जांच हो रही है और सारी बातें सामने आ जाएंगी। कहा जा रहा है जब से एनडीए सरकार आई है तो पेपर लीक है, पुल गिर रहे हैं। अभी इस तरह से कहने का क्या मतलब है? कि सरकार अपना काम करती है और जब तेजस्वी यादव भी सरकार में थे उस समय भी पुल गिरने की घटना हुई, इसलिए यह कहना कि किसी खास सरकार के आने के बाद पुल गिरने की घटना और इस तरह की बात हो रही है बिल्कुल अनर्गल बात है। जो कुछ भी जहाँ भी घटना हो रही है सरकार का ध्यान है, संबंधित एजेंसी भी जांच कर रही है और जांच के बाद रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के हिसाब से सरकार एक्शन करेगी। सरकार ने एक कमेटी बना दी है कि जो भी एग्जाम और फेयर हो इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो। सर, हमने देखा है मीडिया के माध्यम से सरकार ने एक कमेटी बनाई है और जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है राष्ट्रीय स्तर पे उसमें और क्या क्या किया जा सकता है जिसके बाद इस तरह की स्थिति आए ही नहीं, तो इस पर सरकार तत्पर है, तभी तो कमेटी सरकार ने बनाई है। सर, पिछले दिनों लालू यादव बैठक किया और भाई दल का नेता चुना। अब ये सब तो पार्टी का इंटरनल मामला है ना भाई, कोई पार्टी किसी को बनाए क्या फर्क है? देखिए, नीट के परीक्षा के संबंध में आप जो देखें गोधरा में जो पकड़ाया है और यहाँ भी जो सिकंदर यादव जी कनीय अभियंता है उसको देखें, स्पष्ट है, प्रमाण है कि आदरणीय तेजस्वी जी के निजी सचिव प्रीतम कुमार के नाम से वो अलॉट करवाया गया है, वो अनुशंसा उन्हीं के द्वारा हुआ है और कहीं न कहीं इस लोग का साजिश है कि राजद को तो भ्रष्टाचार से पैदा लिया है, तेजस्वी जी का तो जन्म ही भ्रष्टाचारी के गोद में हुआ है, उनका लालन पालन ही भ्रष्टाचारी के गोद में हुआ है, तो भ्रष्टाचार करने की उनको आदत है, तो उस आदत से कहाँ जाएंगे? वो सरकार को बदनाम करने के लिए ये लोग साजिश किया और साजिश करके ये लोग छात्रों को उकसा रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ में। ये सच्चाई सबके सामने आ गई है, जांच कर रही है, जांच में दूध के दूध पानी होगा, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, वही संविधान के दायरे में कार्रवाई किया जाएगा और स्पष्ट है कि दोषी को जेल भेजा जाएगा। देखिए, राजनीतिक लोगों के साथ सब लोग आते हैं, अभी हम यहाँ बैठे, कोई भी बगल में बैठ सकते हैं, किसी को भी फोटो आ सकता है, लेकिन ये स्पष्ट है, अभी तक जो सिचुएशन है उससे स्पष्ट निर्देशित होता है कि राजद द्वारा सोची समझी ये जालसाजी किया गया, सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया है और भ्रष्टाचारी में हाथ है। परीक्षा पेपर लीक करने में राजद के लोगों को जानबूझ के दोषी है और ये केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया, इस पर कार्रवाई किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, अपनी पद की गरिमा रखिए, धमकी की भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। मत भूलिए कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आपकी इस गिदड़ भभकी से कोई डरने वाला नहीं है। आखिर आप किस तरह के हिसाब किताब की बात कर रहे हैं?
ये सही है कि आपकी पार्टी की पहचान तो इसी तरह की धमकी वाली भाषा और गुंडागर्दी की रही है, लेकिन इससे भी आप बाहर निकलने का प्रयास क्यों नहीं करते? आपका हिसाब किताब जनता कर रही है। लोकसभा चुनाव में जनता ने आपको हिसाब किताब कर दिया है, बचा कुचा हिसाब किताब विधानसभा में पूरा कर देगा। और प्रशासन के लोगों को आप क्या कह रहे हैं कि फिर सत्ता में हम आ जाएंगे, सपना देखते रहिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन प्रशासन को धमकी की भाषा में डराने का प्रयास मत करिए। एक बात समझ लीजिए कि अब आपके माता पिता का राज नहीं है, यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है, जहां न्याय के साथ विकास होता है, न बचाते हैं न फंसाते हैं, कानून का राज स्थापित होगा। और फिर से वह दौर जो आप लाने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार की जनता की आपकी दबंगई, गुंडागर्दी, धमकी से डरने वाला अब नहीं है। जनता पूरा हिसाब करेगी। और आप एक ब्लैकमेलर जो कहता है कि आपका फोटो है, आपका रिपोर्ट है, वीडियो है, आप सही जांच करिए नहीं तो जारी कर देंगे, ये भाषा एक आपराधिक मानसिकता का सूचक है। और इस तरह की भाषा संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का नहीं, खुला चुनौती है कि आपके पास जो वीडियो है, जो फोटो है, जो प्रमाण है, आप उपलब्ध कराइए, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति साक्ष्य को छुपाता नहीं है, और साक्ष्य छुपाने वाला सबसे बड़ा अपराधी होता है। आपको खुला चुनौती है, 24 घंटा के अंदर जो भी साक्ष्य उपलब्ध कराइए, और नहीं उपलब्ध कराते हैं तो ये ब्लैकमेलर की भाषा, ये गुंडागर्दी की भाषा, गुंडा की भाषा बिहार की जनता नहीं सुनेगी और आपको कभी स्वीकार नहीं करेगी। सर, नीट को लेकर लगातार सवाल सर, क्योंकि अभी चर्चा का विषय है सर, ट्रेंड है। देखिए, चर्चा का विषय स्वाभाविक है, कहीं गड़बड़ी कुछ हुई है और गड़बड़ी पता भी लग गया है और उस पर पूरी तरह से जांच हो रही है और जांच की कुछ फलाफल भी आया है, उसमें लोग पकड़े भी जा रहे हैं, तो कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होगी। कोई बचने वाले नहीं है, चाहे कोई व्यक्ति रहे, चाहे कितने बड़े कद्दावर पर्सन क्यों नहीं हो, वो कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होगी। और थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, सारा चीज़ सामने आ जाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हम आप दोषी हैं तो हमें जेल में डाल दें, लगातार वो कह रहे हैं जैसे कि हमारे दोषी तो जब जांच हो रही है तो कौन दोषी है कौन निर्दोष है तो सामने चीज़ आएगा। और मैं कहा कि इस तरह के कृत्य करने वाले लोग कोई नहीं बच सकते हैं, चाहे कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो या कितने प्रभावशाली व्यक्ति के साथ रहने वाले लोग हैं, वो नहीं बचेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। राजद ने आरोपियों का फोटो जो है वो शेयर किया है, सम्राट चौधरी को तंज कर नहीं, तंज तो किसी पर विपक्ष कर सकता है, लेकिन जो जांच हो रही है, जांच में जो सच्चाई आएगी उसी पर कार्रवाई होगी। और जब तक जांच का पूरा फलाफल नहीं आता है तब तक कभी उस पर कोई तंज कसेगा, कभी उस पर तंज कसेगा, और सच्चाई सामने नहीं आए इसकी पूरी कोशिश लोग करते हैं, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। हर हालत में जांच का फलाफल आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा, कोई इसमें बचने वाला नहीं। सर, आगे इस तरह की घटना ना हो सर, उसके लिए सरकार तत्पर है। सरकार तो कोशिश करते ही है, लेकिन गड़बड़ करने वाले लोग तो कुछ रहते ही हैं समाज में। कानून तो सबको रोकता है, इजाज़त नहीं देता है, फिर भी कानून को अंगूठा दिखा करके काम करते हैं। और जब पकड़े जाते हैं, जब उनको सज़ा होती है, जब उन पर कार्रवाई होती है। और पहले भी हम लोग जाने की इच्छा थी, लेकिन प्रशासन द्वारा रोक था, चुनाव के दौरान भी नहीं जा सकते थे, नहीं मिल सकते, तो अभी समय अनुकूल था, जब मौका मिला है तो परिवार के लोगों से हम मिले, एसपी वगैरह से बात हुई है कि जस्टिस किया जाए, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, न्याय दिलाया जाए। और
लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है पूरे बिहार में, पुल गिर रहा है, रेलवे हादसे हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है। यही है डबल इंजन की सरकार भाजपा की।